हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे ऑप्टिक्स के बारे में। आज हम लोग इसके टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पर विचार करेंगे। जैसे आपको बताया गया होगा कि लाइट क्या होता है, अपना 5 फिनोमेना शो करता है। पहला रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, दूसरा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, तीसरा शो क्या करता है वह इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, चौथा डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और पांचवा होता है उसका पोलराइजेशन ऑफ लाइट। 12th क्लास में क्या होता है कि पांचों टॉपिक की स्टडी करनी होती है हमें। उसी विषय में आज बताने वाले आप लोग को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में। देखो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता है क्या है। जब लाइट एक मीडियम से किसी अनदर मीडियम में ट्रैवल करती है, एक डिफरेंट मीडियम में ट्रैवल करती है एक मीडियम से, तो बैंड होना शुरू हो जाती है। या तो नॉर्मल की ओर बैंड होगी या तो नॉर्मल से दूर बैंड होगी वह। तो ये जो लाइट का मतलब बैंडिंग फिनोमेना है, इसी को हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी को आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लाइट का जो डेविएशन होगा अपने पाथ से, जब वो ट्रेवल करेगा वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू द अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है, तो उस फिनोमेना को क्या कहते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो ये लिख दिया गया आप लोग को, द डेविएशन ऑफ लाइट रेज फ्रॉम its path when it travels from one transparent medium to another transparent medium is called refraction of light। अब ये डेविएशन होता कैसे है, जैसे कि देखो ये लाइट रे है, आपको रेयर मीडियम से जा रहा है डेंसर मीडियम में। अगर लाइट रे आपको रेयर मीडियम से ट्रेवल कर रहा है डेंसर मीडियम की ओर, जैसे ही लाइट रे क्या होगा रेयर से डेंसर मीडियम की ओर जाएगा तो क्या होगा नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी, ठीक है। या आपका लाइट रे डेंसर मीडियम से सपोज दैट आपको जा रहा है कहाँ रेयर मीडियम की ओर, तब क्या होगा ये लाइट रे नॉर्मल से अवे हटेगी आपको। तो इसी फिनोमेना को क्या कहेंगे हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। यहाँ पर आपको एक पॉइंट बन सकता है क्या, व्हेन लाइट रे ट्रेवल रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम देन इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। व्हेन लाइट रे ट्रेवल डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम देन इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। अब क्या है कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो जो लाइट रे आता है उसको क्या कहेंगे इंसिडेंट रे, अपकमिंग रे को इंसिडेंट रे कहेंगे। और जो लाइट रे अनदर मीडियम में एंट्री मार रहा है, जो बैंड होगा जो डेविएट होगा उसको कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। और जिस पॉइंट पर आपको मिला उस पॉइंट को क्या कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। और सरफेस के परपेंडिकुलर जो इमेजिनरी लाइन लिया जाता है उसे क्या कहते हैं नॉर्मल कहते हैं। अब बात यह है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है लाइट का। तो रिफ्रैक्शन होने के रीज़न क्या है, काउज क्या है मेन रिफ्रैक्शन का। तो काउज है कि डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है डिफरेंट होता है, और इसी स्पीड के डिफरेंट होने के चलते रिफ्रैक्शन होता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि वैक्यूम में लाइट का स्पीड क्या होता है, तो वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर एयर की बात करें तो एयर में भी क्या होता है अप्रॉक्सीमेट लगभग इतना ही होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आपका। अगर टॉर्पिन ऑयल की बात करें तो टॉर्पिन ऑयल में क्या होता है लाइट का स्पीड 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है आपको, ठीक है। इसी तरह से आप अगर बात करें डायमंड में तो डायमंड में लाइट का स्पीड 1.24 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। या आप ग्लास में बात करें तो ग्लास में क्या होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। वाटर में बात करें तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। इस तरह से अलग अलग मीडियम में लाइट का स्पीड क्या है अलग अलग है। डिफरेंट मीडियम में लाइट का स्पीड डिफरेंट होने के चलते क्या होता है कि रिफ्रैक्शन होता है। तो हमने लिखे द काउज ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन द काउज ऑफ लाइट ऑफ रिफ्रैक्शन बात कर सकते हैं हम इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। अलग अलग मीडियम में स्पीड क्या होता है अलग होने के चलते क्या होता है रिफ्रैक्शन होता है। अब इस रिफ्रैक्शन के चलते होता क्या है कि लाइट का स्पीड में चेंजिंग आ जाता है, लाइट के वेवलेंथ में चेंजिंग आ जाता है, ठीक है, और लाइट की इंटेंसिटी में चेंजिंग आ जाता है। ये तीनों के तीनों बदल जाता है। हाँ, बट जो लाइट वेव है उसका फ्रिक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं आता है आपका। अब ये वेवलेंथ क्या होता है फ्रिक्वेंसी क्या होता है, जैसे आप पढ़ चुके हैं कि लाइट क्या है ड्यूल नेचर का होता है। इसके पास पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है, ठीक है। तो जो वेव नेचर इसके बाद से तो ये ऑसिलेट करेगा कुछ इस टाइप से। जब ये लाइट कुछ इस टाइप से ऑसिलेट करेगा, इस टाइप से ऑसिलेट करेगा आपको,
तो जब ये लाइट इस टाइप से ऑसिलेट करता है तो इस टॉप पोर्शन को कहते हैं क्रिस्ट और बॉटम पोर्शन को कहते हैं ट्रफ। तो ये वेवलेंथ क्या होता है, कहते हैं टू डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट। जो टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट के बीच का डिस्टेंस होगा उसे क्या कहेंगे आप, वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ को लैम्डा से डिनोट किया जाता है। या टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के बीच का डिस्टेंस को भी हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, इसे भी लैम्डा से डिनोट करेंगे हम। और फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो लाइट वेव का ऑसिलेशन हो रहा है इसी ऑसिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ये पर सेकंड जो ऑसिलेशन होता है ना, इसी को। ठीक है, अब देखिए इस रिफ्रैक्शन के कारण होता क्या है। जैसे आप लोग देखे होंगे कभी एक पेंसिल को वाटर में डिजॉल्व कर दीजिए, पार्शली जैसे इमर्ज कीजिएगा तो पेंसिल बेंड दिखेगा। किसके चलते, रिफ्रैक्शन के ही चलते। क्यों, क्योंकि क्या हो रहा है ना कि पेंसिल जब आप वाटर में डिजॉल्व कर दिए तो लाइट रे पेंसिल से निकल के आपके आई तक आ रहा है। अब लाइट रे क्या होगा कि डेंसर से रेयर में है। जब डेंसर से रेयर, क्योंकि वाटर में क्या है लाइट का स्पीड अलग होता है, वहाँ से निकल के बाहर आएगा तब ना हमारे आँखों तक आएगा। तो एयर है यहाँ पर, तो डेंसर से जब लेयर में एयर में आता है लाइट रे तो स्पीड चेंज हो रहा है, जिसके चलते क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा। तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगा, जिससे वो क्या होगा, बैंड दिखता है। या आप कोई कॉइन को क्या कीजिए, ग्लास में डाल दीजिए, वो देखिएगा तो सरफेस से थोड़ा एबव दिखेगा आपको। या स्विमिंग पूल को आप बॉटम देखिएगा तो स्विमिंग पूल का बॉटम भी क्या होता है, वो भी सरफेस से एबव दिखता है, थोड़ा एबव दिखता है आपको। तो ये सब क्या है कि रिफ्रैक्शन के चलते होने वाला घटना है, फिनोमेना है, जो रिफ्रैक्शन के चलते होते रहता है। ठीक है, अब देखो ये जो रिफ्रैक्शन है इसका अपना लॉ है कुछ। कैसे था, रिफ्लेक्शन का लॉ था, ठीक उसी तरह से रिफ्रैक्शन का भी कुछ लॉ है। इसके बाद हम उसी पर बात करेंगे हम लोग। आई होप अभी तक आप यहाँ तक समझ रहे होंगे। चलिए उस पर बात करते हैं। देखिए हम लोग लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग अभी तक क्या जाने रिफ्रैक्शन के बारे में, कि रिफ्रैक्शन क्या था, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्या होता है, आपका लाइट रे जा रहा था, पास हो रहा था, तो क्या हो रहा था, वो अपने डायरेक्शन को चेंज कर रहा था, जिसे आपने रिफ्रैक्शन कहा। उसके कारण क्या होता है वो चीज़ जान चुके हम लोग। काउज क्या है रिफ्रैक्शन को, वो भी जान चुके हैं। रिफ्रैक्शन का काउज क्या है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज करना। उसके कारण होता था क्या कि जो लाइट था उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता था, बट उसका वेवलेंथ चेंज कर जाता था। ठीक है, स्पीड चेंज करता था, इंटेंसिटी चेंज करता था, जिस रिफ्रैक्शन के कारण। और क्या देखे हम लोग कि जब रिफ्रैक्शन होता है तो बताया आपको कि पार्शियली इमर्स्ड पेन है, पेंसिल है या कोई स्टिक है, और बेंड दिखता है। सरफेस क्या दिखता था, एबव दिखता है। कॉइन डाल दिया आप ग्लास में, कॉइन थोड़ा एबव दिखता है, ये सब वो दिखता है आपको। अब इस रिफ्रैक्शन का भी कुछ लॉ है, जैसे आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक उसी तरह से लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी होता है। देखिए रिफ्रैक्शन का क्या लॉ है उस पर बात करते हैं। सबसे पहला लॉ क्या है रिफ्रैक्शन का, कहता है कि इंसिडेंट रे, जैसे एक वन मीडियम से लाइट रे क्या है, अनदर मीडियम में एंट्री मार रही है। जब वन मीडियम से लाइट रे अनदर मीडियम में जाएगी तो वो बैंड होगी। ठीक है, टुवार्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो कहता है कि इंसिडेंट रे, इसको क्या कहते थे हम लोग, इंसिडेंट रे कहते थे। ये इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, जो बैंड हुआ रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, और क्या नॉर्मल, ये जो सरफेस का परपेंडिकुलर होता है वह इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, सब कहाँ होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर होता है। और ये जो होता है सारे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर, ये सब सेम प्लेन में लाई करते हैं। इसको कहते हैं फर्स्ट लॉ, रिफ्रैक्शन का हो गया ये। सेकंड लॉ क्या है कि जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्टेड एंगल, इसका साइन का रेशियो क्या होगा, आपको कांस्टेंट होगा। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। यानी इंसिडेंट का साइन और रिफ्रैक्शन का साइन का रेशियो क्या होगा, आपको कांस्टेंट होगा। इस कांस्टेंट को बोला गया है म्यूल, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला गया है।
इसे चूंकि स्नील नामक व्यक्ति ने दिया था, इसलिए इसे बोला गया स्नेल्स लॉ नाम रखा गया है। ठीक है, इस म्यूल को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन कैसे किया जाता है? तो यह हो क्या रहा है कि लाइट एक मीडियम से क्या हो रहा है, आपको किसी दूसरे मीडियम में एंट्री कर रहा है, तो लाइट का स्पीड चेंज होता है। तो लाइट का जो स्पीड होगा फर्स्ट मीडियम में और लाइट का स्पीड जो होगा सेकंड मीडियम में, इसके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं हम लोग। अब कह सकते हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू द एनी अदर मीडियम, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम टू द एनी अदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो होगा आपको दो मीडियम के बीच का, उसको क्या कहेंगे आप? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहेंगे। यानी आप इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। यानी हम ये भी कह सकते हैं शॉर्ट में कि म्यू बराबर क्या होगा? v1 बाई v2 होगा। जैसे कि देखो, अगर सपोज दैट मान के चलो आपका लाइट क्या होता, यहाँ से एंट्री करता, ये है आपका एयर और ये लाइट एयर से जाता आपका वाटर में। चूंकि रेयर से डेंसर मीडियम में जा रहा है आपका, वाटर डेंसर मीडियम होता है, वहाँ लाइट का स्पीड कम होता है। जहाँ लाइट का स्पीड कम होता है दूसरे के रेस्पेक्ट में वो डेंसर कहलाता है। तो वाटर आपको रेयर से डेंसर में, सॉरी लाइट क्या आपका एयर से वाटर में जा रहा है, यानी कि रेयर से डेंसर में जा रहा है, तो ये बेंड हुआ टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो रिफ्रैक्शन क्या है, यानी कि यहाँ पर अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? तो देखो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे म्यूल ए और जी से। ठीक है, इसे पढ़ेंगे क्या हम? तो इसे पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, सॉरी जी नहीं डब्ल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। इसे पढ़ेंगे हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर पढ़ेंगे हम। ठीक है, इसके बराबर क्या होगा? तो इसके बराबर होगा आपको VA डिवाइडेड बाई VG, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये पढ़ सकते हैं हम लोग। ठीक, अगर ये एयर से वाटर में ना जाता, ग्लास से वाटर में जाता, तो क्या लिखते हैं हम लोग? म्यूल GW लिखते हैं, यानी कि VG बटा VW, सॉरी यहाँ W होगा, VG बटा VW लिखते हैं हम लोग, यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, ये लिखते हैं हम। इस तरह से चलो वन बाई वन करके इसके और आगे का कंसेप्ट बताते हैं आपको हम इसे इरेज करने के बाद। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। ठीक है, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग अभी तक कहाँ तक पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट आपका एयर से वाटर में जा रहा है। जब लाइट आपका एयर से वाटर में जाता है तो उसे क्या लिख सकते हैं? म्यूल वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर। इसे और क्या लिख सकते हैं हम लोग लिख सकते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर लिख सकते हैं हम। अगर यही लाइट आपका वाटर से एयर में पास होता तो आप क्या लिखते हैं? आप लिखते हैं स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एयर लिखते हैं। और इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर। अगर ये दोनों को मल्टीप्लाइड कर दिया जाए तो क्या होगा? VA से VA कैंसिल और VW से VW कैंसिल। कितना आएगा आपको? 1 आएगा। आप जनरल में भी इसे और क्या लिख सकते हैं? देखो अगर ये मीडियम ये 1 रहता है, ये मीडियम 2 रहता तो क्या लिखते हैं आप इसको? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1। अगर मीडियम 2 से लाइट रे 1 में जाता तो आप क्या लिखते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू T। और दोनों को जब मल्टीप्लाइड किया जाता तो कितना आता? 1, क्योंकि दोनों का स्पीड कैंसिल हो जाता आपका। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यूल को इधर भेज देंगे तो म्यूल 1 2 इक्वल टू म्यूल 1 बाई म्यूल 2 1, ये लिख सकते हैं आप। यहाँ से कंक्लूजन मिलता है हमें। कंक्लूजन ये मिलता है कि अगर लाइट रे क्या है, एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? और रेसिप्रोकल होगा किसके? जब लाइट रे मीडियम 2 से मीडियम
1 में आए उसका ठीक रेसिप्रोकल होगा। ये एक कंक्लूजन मिलता है यहाँ से हमें, ठीक है। जो हमने यहाँ पर लिख दिया है देखो आप कि द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू मीडियम सेकंड इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1। ये एक कंक्लूजन मिल जाता है इससे। अगर जनरल वे में देखें तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, म्यूल 1 2 इंटू म्यूल 2 3 इंटू सॉरी यहाँ पे हम लोग ऐसे लिखे म्यूल 1 2 इंटू म्यूल 2 1 इक्वल टू 1, ये लिख सकते हैं हम लोग। और देखो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी होते हैं। देखिए जैसे पहला पॉइंट क्या है कि अगर मीडियम क्या हो आपका एग्जैक्टली सेम हो जब लाइट पास हो रहा है, तब वहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, क्योंकि लाइट बैंड ही नहीं करेगी एग्जैक्टली सेम है। जैसे एयर से एयर में जा रहा है और एग्जैक्टली सेम मीडियम है तो वहाँ कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। सेकंड पॉइंट क्या है, अगर क्या है कि आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हाई आ रहा है किसी दूसरे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के रेस्पेक्ट में, दैट मीन्स जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू हाई आ रहा है वह डेंसर मीडियम है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है क्या है आपका, जितना ज़्यादा रहेगा लाइट रे उसमें उतना ही ज़्यादा बैंड होगी, उतना ही डायरेक्शन को ज़्यादा चेंज करेगी। जैसे डायमंड से देख लो, डायमंड से लाइट रे काफ़ी ज़्यादा चेंज करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे हाई होता है, 2.4 होता है उसका, इसलिए। और जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो मेनली किससे मेजर किया जाता है, ऑप्टिकल डेंसिटी को देख करके। ऑप्टिकल डेंसिटी जितना ज़्यादा रहेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा रहेगा। एक मास डेंसिटी भी होता है, तो जो ऑप्टिकल डेंसिटी है वो डिफर है मास डेंसिटी से, ठीक है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है आपका, डिफर होता है मास डेंसिटी से चेंज होता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। जो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का टोटल कंक्लूजन था आपका। फिर इसके बाद मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।